जातीय जनगणना का बीजेपी पर अखिलेश का सबसे बड़ा वार। 2024 के लिए बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश है तैयार। अखिलेश ने योगी नहीं बल्कि मोदी के सामने चला दिया ब्रह्मास्त्र। योगी भी टकटकी लगाकर देखते रह गए। 24 घंटे में अखिलेश ने बदल दी सियासी हवा। 2024 के चुनाव में बीजेपी का लगने वाला है फुल स्टॉप। देखते ही देखते अखिलेश ने पलट दी बाजी। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो ओट थे जो हार गए आसमान से। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्शियां की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। तो फिर क्या था, राजा को धीरे धीरे घमंड आने लगा था। लेकिन एक दिन उसके महल में एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने कहा, गुरुवर आज की रात आप यहीं ठहरे, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। तो राजा को गुस्सा आ गया और साधु महाराज को बोला कि गुरुवर आप इस महल को सराय कहकर इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन जो सत्य है मैंने वही कहा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। तो फिर क्या था, राजा इतना आग बबूला हो गया कि साधु महाराज से कहा, यदि ऐसा है तो आप सिद्ध करके दिखाइए। साधु ने कहा, ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। राजा ने कहा, पूछिए। साधु महाराज ने कहा, आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का। उसके पहले उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का। उसके पहले उनके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही है। आपके दादाश्री भी रहे, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है, आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? बीजेपी को भी यही लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद अब तो सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से पहले ही बीजेपी के ऊपर एक बयान दिया था और वो बयान सुर्खियों में भी चल रहा है। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को टारगेट करते हुए बीजेपी की हालत खराब कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा साजिश करने से अपने पुराने काम में लग गई है, वह धोखा देकर वोट चाहती है। भाजपा लोकतंत्र को प्रभावित करने के कई तरीकों के जरिए जनादेश को अपमानित करने पर तुली हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा से ही लड़ती रही है। जातीय जनगणना होने से ही समाज के हर वर्ग को भागीदारी और उसके अनुरूप अधिकार मिल सकेंगे। ये सुनकर बीजेपी की हवा टाइट हो चुकी है। बीजेपी ने भी अपने मन में प्लान बनाया कि अगर जल्द ही जातीय जनगणना पर कुछ फैसला नहीं किया तो इस बार अखिलेश यादव छोड़ने वाले नहीं है। जातीय जनगणना पर आपका क्या कहना है और कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।